है ना। तो सभी लोगों ने लिख लिया, व्हाट इज द एम टू आइडेंटिफाई द गिवन सैंपल ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय सिंपल स्टेनिंग। सब लोगों ने प्रैक्टिकल कॉपी बना ली है ना। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने प्रैक्टिकल कॉपी बना ली कि नहीं बना ली अभी तक? अभी नहीं बनाई। कौन बोल रहा है? मानसी। यस मैम। फिर क्या मतलब, फिर प्रैक्टिकल भी नहीं करवाती हूँ मैं? कब करोगे फिर? प्रैक्टिकल फाइल में नहीं, नॉर्मल पेपर में, A4 साइज पेपर में लिख रहे हैं अभी। नहीं, आप लोग को प्रैक्टिकल कॉपी बनानी है। आप मार्केट से खरीद सकते हो, जरूरी नहीं है कि कॉलेज वाली प्रैक्टिकल फाइल हो। ठीक, आप लोग को कौन सी कॉपी बनानी है? जो आपके मार्केट में अवेलेबल है ना प्रैक्टिकल कॉपी, वैसे बनानी है। क्योंकि फिर आपको एकदम से सबमिशन होगा तो आप कैसे सबमिट करोगे? प्रैक्टिकल सबमिशन अगर हुआ तो आप लोग को प्रैक्टिकल कॉपी साइड बाय साइड, अगर हम लोग आपको बता रहे हैं प्रैक्टिकल कैसे करना है, तो आपको प्रैक्टिकल फाइल भी होनी चाहिए आपके पास। ओके मैम, बना दूंगी। सभी को बनाना। बोलो। चलेगी ना प्रैक्टिकल कॉपी? हाँ चलेगी प्रैक्टिकल कॉपी, कोई भी चलेगी, है ना। बस आप लोग मतलब टाइम टू टाइम लिखते जाओगे तो आपको इजी रहेगा, नहीं तो एट ए टाइम आप लिखोगे और फिर कॉपी इधर से उधर होगी। और आप सबको तो मैं भेज ही रही हूँ कि क्या कैसे लिखना है, कैसे प्रैक्टिकल में कैसे एम लिखना है, कैसे रेफरेंस लिखना है, सब चीज बहुत आप लोग को आपके रेफरेंस के लिए भेज देती हूँ। ठीक है। तो और जैसे पिछली बार कौन सा प्रैक्टिकल करवाया था, कौन बताएगा? पिछली बार हैंगिंग ड्रॉप मेथड। तो आप सबको समझ में आ गया था हैंगिंग ड्रॉप मेथड? यस मैम। वीडियो से अच्छा समझ में आता है कि जो स्लाइड्स दिखाई थी, इनोकुलेशन लूप दिखाया था, कैसे से ज्यादा समझ में आता है? मैम दोनों मिक्स करके बताती है तो बेटर होता है। हाँ। तो पिछली बार आपने देखा था ना कैसे इनोकुलेशन लूप होता है, कि इस बार फिर से देखना है? इनोकुलेशन लूप देखा था? स्लाइड्स देखी थी आपने? सिंपल कॉन्वेक्स स्लाइड थी वो, है ना, जिसके अंदर थोड़ा सा डिप्रेशन था, अंदर साइड थोड़ा सा स्पेस था, जिससे कि जो आपकी ड्रॉप है, जो भी आप सैंपल लेते हो उसकी ड्रॉप हैंग हो जाती है ऑन द कवर स्लिप। अगर प्लेन स्लाइड होती तो क्या होता, जो ड्रॉप थी वो टच हो जाती स्लाइड के ऊपर, पर जो स्पेस के कारण क्या हो गया था कि जो ड्रॉप थी वो हैंग हो गई थी ऑन द कवर स्लिप। तो आपने पिछली बार क्या देखा था? टू आइडेंटिफाई द मोटिलिटी ऑफ गिवन ऑर्गेनिज्म बाय हैंगिंग ड्रॉप मेथड। मोटिलिटी चेक की थी, मोटिलिटी मींस मूवमेंट चेक किया था, ठीक है। पर इस बार आज हम क्या देख रहे हैं, जो भी आपका कल्चर मीडिया है, अगर उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं तो आप उसको किस तरीके से स्टेन करोगे, बाय हेल्प ऑफ सिंपल स्टेनिंग। तो जो नेक्स्ट पिछली क्लास हुई थी उसमें आपको बताया था कि स्टेनिंग टेक्निक्स क्या क्या होती है, बताया था कैसे हम डाइज की हेल्प से स्टेन करते हैं, कितने टाइप्स की डाइज होती हैं, ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी कि स्टेनिंग क्यों करते हैं, स्टेनिंग में कौन कौन सी डाइज यूज होती हैं, ठीक है। तो आज हमको पढ़ना है सिंपल स्टेनिंग। तो सिंपल स्टेनिंग में सिर्फ हम क्या करते हैं, कोई एक पर्टिकुलर बेसिक डाई या फिर बेसिक डाई और एनायोनिक डाई, कोई भी डाइज यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर नीड्स, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि अगर हम बेसिक डाई यूज करेंगे तो बेसिक डाइज आर पॉजिटिवली चार्ज, है ना, और जो बैक्टीरिया है वो क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो बेसिक डाइज क्या करती है कि बाइंड हो जाती है ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। और फिर जब हम उसको सिंपल वॉशिंग करते हैं तो वो स्टेन रहता है, और वो स्टेन का कलर के अकॉर्डिंगली आप माइक्रोस्कोप में देख सकते हो कि ब्लू कलर दिख रहा है कि पिंक कलर दिख रहा है, अकॉर्डिंग टू डाइज। अगर हम मिथिलीन ब्लू यूज करेंगे तो ब्लू कलर दिखेगा, सैफरन यूज करेंगे तो पिंक कलर दिखेगा। इस तरीके से अकॉर्डिंग टू कलर हम डिफाइन, मतलब उस बैक्टीरिया को या उसके शेप
उसको साइज को डिफाइन कर सकते हैं कि बैक्टीरिया राउंड कलर का है कि रॉड शेप का है। तो इस तरीके से सिंपल स्टेनिंग टेक्निक के थ्रू हम कर सकते हैं। तो पिछले क्लास में आपने विद द हेल्प ऑफ डायग्राम भी देखा था कि किस तरीके से हम स्टेनिंग करते हैं। पहले एक स्लाइड लेते हैं, है ना। अगर वो आप लोग फिर से देखना चाहते हो तो फिर से मैं वो डायग्राम बता रही थी कि क्या कैसे करते हैं। फिर आपको एक वीडियो दिखाऊंगी, उसमें आपको समझ में ज्यादा आएगा। ठीक, तो आपको एक दिखा रही हूँ। स्लाइड दिख रही है स्लाइड आप सबको? ये स्लाइड दिख रही है? Yes, ma'am. The bacteria will Yes, appear ma'am. blue, red depending upon the stain used. Yes, ma'am. हाँ, तो बैग आप यहाँ पे क्या करते हो, जैसे अगर मिथिलीन ब्लू है ना, तो मिथिलीन ब्लू का अगर हम पहले स्लाइड लेंगे, स्लाइड में हम पहले जितने भी एरिया में हमको स्मीयर बनाना है, तो पहले हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ मार्कर एक राउंड मार्क कर देंगे, यहाँ पे सर्कल बना देंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इनोकुलेटिंग लूप हम सैंपल को, जहाँ पे भी हमारा सैंपल स्टोर है, उस टेस्ट ट्यूब से विद द हेल्प ऑफ इनोकुलेटिंग लूप हम क्या करेंगे, यहाँ पे सैंपल को एक ड्रॉप लेंगे, सैंपल का एक ड्रॉप, और विद द हेल्प ऑफ इनोकुलेटिंग लूप हम उस सर्किल में उसको स्प्रेड कर देंगे। ठीक है, स्प्रेड करने के बाद क्या करना पड़ता है, हमको फिक्स करना पड़ता है। फिक्सिंग, सेकेंड स्टेप क्या है, फिक्सिंग। फिक्सिंग हम किससे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ हीटिंग। हीटिंग के थ्रू हम फिक्सिंग करते हैं। तो हीटिंग जब फिक्सिंग करेंगे, जो स्लाइड है, जो भी आपका स्लाइड है जहाँ पे आपने था, उस एक मिनट, स्लाइड के नीचे साइड से हम हीट प्रोवाइड करेंगे। इतना हीट की वार्म हीटिंग होनी चाहिए। वो ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल बॉयल, जैसे कोई सैंपल बॉयल हो जाए, ऐसा नहीं। आपको सिर्फ एक हीट, मतलब हीट प्रोवाइड करनी है, जिससे कि जो भी लिक्विड है वो इवोपोरेट होगा और जो जितना भी सेल्स हैं और सेल मटेरियल है सब फिक्स हो जाएगा उस स्लाइड के ऊपर। ठीक है, तो ये फिक्सिंग मेथड होता है थ्रू हीटिंग। हीटिंग के थ्रू, और हीटिंग बहुत ही ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए, वो लो हीट होती है। ठीक है, हम बस सिर्फ स्लाइटली मूव करते हैं स्लाइड को ओवर द फ्लेम और उससे फिक्सिंग हो जाती है। आफ्टर द फिक्सिंग हम क्या करते हैं, डाई डालते हैं। मिथिलीन ब्लू डालेंगे तो हमको 1 मिनट तक उसका एक्सपोजर देना पड़ेगा। कार्बोल फ्यूशन है तो आपको कितना देर कर लेना पड़ेगा, 20 सेकेंड्स तक का देना पड़ेगा, है ना। फ्यूशन रेड है तो फ्यूशन रेड को हमको 30 सेकेंड को देना पड़ेगा। तो ऐसे अलग अलग डाइस का एक्सपोजर टाइम अलग अलग है, मतलब कांटेक्ट टाइम, जिसमें कि आप ऊपर से उस डाई को स्प्रेड करके रखोगे उस स्लाइड के ऊपर। तो ये डाई हम डालते हैं। डालने के बाद 1 मिनट जैसे ही हो गया, मिथिलीन ब्लू अगर हमें डाला है तो 1 मिनट जैसे ही होगा तो हम क्या करेंगे, उस स्लाइड को वॉश ऑफ करेंगे अंडर द टैप वाटर। टैप वाटर भी कर सकते हैं, नहीं तो हमारे पास डिस्टिल वाटर की बॉटल्स होती हैं जिसको वाटर बॉटल कहते हैं, तो उस बॉटल से भी आप क्या कर सकते हो कि जो एक्सेस स्टेन है वो वॉश ऑफ कर सकते हो। जैसे ही आपने वॉश ऑफ कर लिया, फिर उसके बाद उस स्लाइड को हमको ड्राई करना पड़ता है। आप एयर ड्राई भी कर सकते हो और आप सिंपली
एक और प्लेन पेपर लेके आप टैप करके और थोड़ा सा ब्लॉट करके भी उस स्लाइड को ड्राई कर सकते हो। और फिर हमको क्या करना पड़ता है, अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करना पड़ता है। अगर हमने डाई ब्लू कलर की यूज की है तो आपको ब्लू कलर के दिखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और अगर आपने रेड कलर की डाई यूज की है तो रेड कलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल प्रोसेस है सिंपल स्टेनिंग करने का। जैसे ही हम डिफरेंशियल स्टेनिंग पढ़ेंगे तो आप प्रैक्टिकल भी देखोगे, डिफरेंशियल स्टेनिंग का प्रैक्टिकल भी कैसे होता है। तो सिंपल स्टेनिंग में सिंपल आप एक डाई यूज कर रहे हो, बस आपको प्रॉपर हैंडलिंग आनी चाहिए कि स्लाइड को फिक्स कैसे करना है, स्मीयर कैसे बनाना है, उसको वॉश ऑफ कैसे करना है, माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्वेशन कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखने वाली बातें होती है। बाकी सारी चीजें सिंपल है, आपको कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी है इसमें, आप आराम से प्रैक्टिकल कर सकते हो। बस आपको मेथड आना चाहिए कि कैसे करते हैं। आप जब स्टेन यूज करोगे तो आपको प्रॉपर एप्रन पहनना है, एप्रन नहीं पहनोगे तो आपके जो कपड़े पहने हैं वो खराब हो जाएंगे। आपने इधर उधर वॉशिंग कर दी, कोई भी वॉश मशीन यूज किया तो एक स्टेनिंग के लिए अलग से ही वॉश बेसिन होता है, या तो फिर एक अलग से एक वेसल होता है जिसमें स्लाइड को रखने के लिए एक प्रॉपर अरेंजमेंट रहता है। आप स्लाइड उसके ऊपर ही रखोगे और जब भी वॉशिंग करोगे तो वही जो वेसल है वो यूज करोगे आप। तो ये सारे प्रिकॉशंस आपको लेने पड़ते हैं ड्यूरिंग द स्टेनिंग ऑफ एनी ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट्स क्या क्या लगेगी आपको। पहले तो एक ग्लास स्लाइड लगेगी, स्टेनिंग रैक्स आती हैं, स्टेनिंग रैक्स लगेंगी, स्टेनिंग सॉल्यूशंस, डिफरेंट सॉल्यूशंस होंगे जैसे कि मिथिलिन ब्लू हो गया, कार्बोल फ्लूसिन रेड हो गया, है ना। इस तरीके से डिफरेंट सॉल्यूशंस लगेंगे, ब्लॉटिंग पेपर लगेगा, इमर्जन। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपको सिंपल माइक्रोस्कोप में तो आप देखते हो, पर ये जो माइक्रोस्कोप के अंदर डिफरेंट लेंस लगे रहते हैं, 10x 40x, है ना, 100x। तो जनरली आपको अगर बड़ा इमेज देखनी है उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तो आपको ऑयल इमर्जन लेंस लगेगा। ऑयल इमर्जन लेंस के लिए आपको ऑयल लगता है ना। ऑयल जो होता है इमर्जन लेंस का वो ऐसा होता है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। ठीक है, तो 1 होने के कारण जो है तो क्या होता है कि जो लाइट है वो आपकी रिफ्लेक्ट नहीं करती है। इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो आपको इमेज बिल्कुल क्लियर दिखेगी, लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी। और जो लेंस है वो बिल्कुल टच रहता है। जो आपने सैंपल जो स्मीयर बनाया, स्मीयर के ऊपर आप एक ड्रॉप ऑफ ऑयल प्लेस करोगे और उस ऑयल को टच करवाते हो लेंस से, तो बिटवीन द ऑयल और लेंस बिल्कुल भी गैप नहीं रहता, टच रहता है। टच होने के कारण वहाँ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 बना रहता है और कोई भी लाइट इधर से उधर पास नहीं होती। ठीक है, रिफ्लेक्ट नहीं होती। तो इसके कारण से क्या होता है कि जो इमेज है वो प्रॉपर आपको क्लियर दिखती है। ठीक है, तो इस कारण से इमर्जन ऑयल लगता है, आपको माइक्रोस्कोप लगेगा। तो ये सारे प्री रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको पहले से करके रखने पड़ते हैं, है ना। वॉशिंग के लिए आप प्रॉपरली एक आपका या तो वॉश बेसिन अलग से ही स्टेनिंग पर्पस के लिए होता है, नहीं तो आपके स्टेनिंग रैक्स होते हैं, वेसल्स होते हैं जिनके थ्रू आप स्टेनिंग करते हैं। ठीक है, और फिर आप ऑब्जर्व करोगे अंडर द माइक्रोस्कोप। पहले आप सिंपल लेंस से 10x 20x 40x से आप क्या देख सकते हो कि कहाँ वो लोकेटेड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उसके ऊपर आप फिर फर्दर फोकसिंग बाय द हेल्प ऑफ या ऑयल इमर्जन लेंस कर सकते हो, तो उससे आपको क्लियर इमेज दिखती है। तो ये सिंपल मेथड है और आपको बस प्रिकॉशन रखना है कि उसको हैंडल और उसको किस तरीके से आप परफॉर्म करोगे। ठीक है, तो जो आपका सेकंड, आपको एक वीडियो के थ्रू मैं दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आप परफॉर्म करते हो ये एक्सपेरिमेंट।
एक बार और बता रही हूँ मैं, एक बार और रिपीट कर रही हूँ। समझ में आया सबको फिर? यस मैम। यस है मैम। ना? अगर आप लोग को बोला जाए कि कर पाओगे तो कर लोगे आप सब? यस मैम। कौन Yes. बताएगा इसकी प्रोसीजर? प्रोसीजर कौन बताएगा? बताओ।